हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो सबसे पहले तो आप मेरे जो विंटर के फूलों वाले पौधे हैं इनको देख लीजिए फ्रेंड, कितने सुंदर से ये जो विंटर के फूलों वाले पौधे होते हैं फ्लावरिंग करते हैं। तो जो विंटर के फूलों वाले प्लांट होते हैं फ्रेंड, ये 2-4 महीने के लिए खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं इस तरह से भर भर के तो हमारे जो विंटर गार्डन है उस पूरा फूलों से भर जाता है और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो कुछ हार्डी प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसकी कटिंग आप पूरे साल लगा सकते हैं। डोरमेंसी का भी इन प्लांट पे कोई ज़्यादा असर जो है नहीं पड़ता है, और नवंबर दिसंबर की ठंड में भी ये जो प्लांट है इनकी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से लगाई जा सकती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है स्नेक प्लांट, जिसे कि हम सनसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड। और इस प्लांट को हम सुपर हार्डी प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इस प्लांट की कटिंग जो है आप पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो प्लांट है कभी भी ग्रो हो जाती है, बल्कि नवंबर दिसंबर की ठंडी में भी इस प्लांट की अगर आप कटिंग लगा लेते हैं तो ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। स्नेक प्लांट में बहुत सारी वैरायटी जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया वो स्नेक प्लांट की डॉट वाली वैरायटी थी, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं होती है, छोटे छोटे रहती है और छोटे छोटे पॉट में लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट होती है। उसको आप लगाकर कहीं भी रख सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में आसानी से वो चलती रहती है। और इधर आप देख सकते हैं तो ये स्नेक प्लांट की मीडियम वाली वैरायटी है, जो कि ज़्यादा लंबी नहीं रहती। इस तरह से इसकी जो हाइट है मीडियम ही रहती है और ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और इस तरह के छोटे छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से इसे आप लगा सकते हैं। तो स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी हो उसे आप नवंबर दिसंबर की सर्दी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट होते हैं इतने ज़्यादा हार्डी होते हैं फ्रेंड कि मात्र एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। इसका पत्ता अगर टूट कर कहीं गिर भी जाता है तो ये जो प्लांट है उसमें जड़ जो है वो बढ़ने लग जाती है। तो अगर ये जो प्लांट आपको कहीं भी दिखते हैं, इसकी कोई भी लॉन्ग वाली वैरायटी हो गई या फिर इस तरह से छोटे छोटे डॉट वाली वैरायटी हो गई, किसी भी प्लांट को उसके एक पत्ते से भी आप ग्रो कर सकते हैं। या फिर ये जो प्लांट होते हैं इस तरह से देख सकते हैं, एक ही प्लांट इसके आप लगाएंगे तो ढेर सारे बेबी प्लांट जो है इसके निकल जाते हैं अपने आप से। एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट जो है उग जाते हैं। तो इस तरह से एक प्लांट अगर इसके आप लगा लेते हैं तो ढेर सारे प्लांट आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में ये जो प्लांट नहीं है तो कहीं से भी इस प्लांट का एक पत्ता भी अगर आप ले आते हैं और उसे मिट्टी में दबा देते हैं तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्लांट मेरे हैं सारे मात्र एक पत्ते से ही ग्रो हुए हैं। जगह जो है वो कम है तो आप स्नेक प्लांट को किसी भी छोटे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इस तरह से आप स्नेक प्लांट का हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में भी जो प्लांट होते हैं काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और दूसरा जो हार्डी प्लांट है, इस प्लांट की कटिंग आप साल के पूरे 12 महीने ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी नवंबर दिसंबर में इस प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है कटिंग से लग जाते हैं। और इतने ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं कि ये भी प्लांट जो है मात्र एक पत्ते से ही ग्रो हो जाता है। इसका पत्ता अगर टूट कर इसकी पॉट में भी गिर जाता है तो उसमें जड़ जो है वो बन जाती है। और छोटी छोटी इस तरह की छोटी छोटी कटिंग से भी ये जो प्लांट है लग जाते हैं। और एक छोटी सी कटिंग इसकी आप लगाएंगे तो देखते ही देखते पूरा पॉट जो है ये कवर कर लेते हैं। तो कलांचो के प्लांट में भी हाइब्रिड और देसी दो तरह की वैरायटी होती है और इसमें ढेर सारे कलर जो है आपको नर्सरी पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कलांचो की देसी वाली वैरायटी है, जो लगभग पूरे साल आपके गार्डन में बनी रहेगी। ये प्लांट जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और बहुत ही कम केयर में चलते हैं। तो कहीं से भी आपको जो प्लांट है मिल जाते हैं तो उसका एक पत्ता भी अगर तोड़ के ले आएंगे या फिर उसकी छोटी सी 1 इंच की कटिंग भी अगर आप अभी लगा देंगे मिट्टी में तोड़ के, तो आपके ढेर सारे कलांचो के जो पॉट है फ्री में रेडी हो जाएंगे। जो कलांचो का प्लांट होता है फ्रेंड, इसके पत्ते देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, लेकिन इसमें जाड़े के दिनों में लाल कलर के गुच्छे में फ्लावर जो है वो खिलते हैं। और इसके फ्लावर जब एक बार खिल जाते हैं तो एक एक महीने से ज़्यादा टाइम तक उसी प्लांट पे टिके रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है, तो इस प्लांट को तो ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। अब अगला जो हार्डी पौधा है वो देख सकते हैं आप, ये है सिंगोनियम का। तो इसके पत्ते ही काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। और ये जो प्लांट है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, इसलिए हम इसे लगाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी ये जो प्लांट है ऐड करते हैं और ऑक्सीजन गिविंग प्लांट भी होते हैं। तो इस समय नवंबर दिसंबर की ठंड में भी आप ये जो सिंगोनियम का प्लांट है इसे आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम का प्लांट होता है फिर इस प्लांट की कटिंग जो है आप कभी भी लगा सकते हैं, बल्कि अभी नवंबर दिसंबर में भी इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये जो सिंगोनियम का प्लांट होता है ये भी मनी प्लांट की तरह इसमें एरियल रूट जो है वो निकली रहती है। देख सकते हैं आप कि इसमें इस तरह से जगह जगह से एरियल रूट जो है बनी रहती है, इसलिए इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान रहता है क्योंकि इसमें पहले से जड़ जो है वो बनी रहती है। देखते हैं आप, यह है ड्रेसिना का प्लांट। तो ड्रेसिना का प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की कटिंग भी आप पूरे साल कभी भी ग्रो कर सकते हैं। और ये भी प्लांट जो है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो ये तो इस तरह से लाल पत्तों वाला ड्रेसिना का प्लांट हो गया। और इधर आप देख सकते हैं तो ये ग्रीन पत्तों वाला ड्रेसिना का प्लांट हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं।
कभी भी इस प्लांट को आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये जो प्लांट है इसको आप ऊपर से इसे टिप पर से कट करके अगर यहाँ पर से लगा देंगे कट करके, तो ये जो प्लांट है कभी भी ग्रो हो जाते हैं। तो ड्रेसिना का प्लांट भी एक सुपर हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड। इस प्लांट की कटिंग अगर आप अभी नवंबर दिसंबर में भी लगाएंगे तो ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाते हैं। तो जब ये पौधा आपका बहुत ही ज़्यादा लंबा लंबा हो जाए, तो ये जो पौधे होते हैं ज़्यादा लंबे लंबे लेगी हो जाते हैं, तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो ऊपर से इनकी ऊपर के जो टिप पर से उनकी जो कटिंग है छोटी छोटी कटिंग जो है कर दीजिए। इससे जो प्लांट होते हैं वो बूसी भी हो जाते हैं, और इस तरह से आप इनकी कटिंग से ढेरों पौधे जो है रेडी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके ऊपर की टिप पर की जो एक ब्रांच है उसे लगा दिया था, और इस तरह से जो प्लांट है छोटी छोटी कटिंग से भी इसके जो ब्रांच है कट करके मिट्टी में दबा देंगे, तो बहुत ही आसानी से अभी भी ये जो प्लांट है आपका रेडी हो जाएगा। अब अगला जो हार्डी पौधा है वो है, देख सकते हैं आप, क्रोटन का पौधा। तो क्रोटन का पौधा भी अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है फ्रेंड। इसके पत्ते होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, पैटर्न के होते हैं, और काफ़ी कलरफुल भी इसके पत्ते जो होते हैं देखने में लगते हैं। तो पत्तों की खूबसूरती के लिए हम इस प्लांट को लगाना पसंद करते हैं, और इस प्लांट को भी आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से अभी भी रेडी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में ये जो क्रोटन का पौधा है ये नहीं है और इसे आप फ्री में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं क्रोटन के ये नर्सरी में थोड़ा महंगे देते हैं, लेकिन इस पौधे को आप फ्री में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड। तो देख सकते हैं आपकी एक क्रोटन का येलो डॉट वाली एक क्रोटन की वैरायटी है, तो इसकी छोटी सी कटिंग ही मैंने इसके पॉट में लगा दी थी, और देखिए इसमें रूट जो है कितने अच्छे से आ गई है। तो इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से अभी बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के छोटे छोटे ग्रो बैग में ही क्रोटन प्लांट की अलग अलग वैरायटी जो है लगी हुई है। तो ये कर्ल वाला क्रोटन है, और ये देख सकते हैं आप इसके पत्ते जो हैं कुछ इस तरह से डिजाइनदार होते हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये येलो डॉट वाला है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं थोड़ा लंबे लंबे हैं। तो तीनों अलग अलग वैरायटी की है। तो जो भी वैरायटी आपको दिख जाती है तो उसकी छोटी छोटी कटिंग जो है ऊपर की टिप पर की छोटी छोटी कटिंग जो है वो कट कीजिए, और उसके नीचे थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगाकर मिट्टी में किसी भी पॉट की मिट्टी में आप उसे दबा दीजिए अच्छे से। तो आपका जो क्रोटन का प्लांट है अभी नवंबर दिसंबर में भी बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी हम छोटी छोटी कटिंग अभी लगाते हैं तो कटिंग जो है हमारी अभी नहीं सूख पाती है, क्योंकि मौसम में काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। तो कटिंग जो है जल्दी सूख नहीं पाती है, और बहुत ही आसानी से जो कटिंग है हमारी अभी रेडी भी हो जाती है। तो विंटर के फूलों वाले पौधों में अभी गुलाब का भी सीजन है फ्रेंड। गुलाब में भी अभी भर भर के फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गुलाब का भी अभी ग्रोइंग टाइम है, तो गुलाब के प्लांट की भी आप अभी कटिंग जो है बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। गुलाब प्लांट की कोई भी वैरायटी अभी आप कटिंग से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, चाहे वो गुलाब प्लांट की हाइब्रिड वाली हो, चाहे वो इस तरह से देसी वाली वैरायटी हो। बहुत ही आसानी से इसकी जो नीचे की हार्डवुड कटिंग भी ले सकते हैं, या फिर इसके ऊपर की टिप पर की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो प्लांट है अभी आपका कटिंग से फ्री में रेडी हो जाएगा। आपके पास में गुलाब का जो पौधा है वो नहीं है और इस पौधे को आप फ्री में बनाना चाहते हैं, तो कहीं भी आपको जो गुलाब का पौधा है दिख जाता है तो इतनी पतली सी ब्रांच उसकी या फिर उसके ऊपर की टिप पर की भी कटिंग अगर आप अभी लेंगे और उसमें थोड़ा सा उसकी ब्रांच में एलोवेरा जेल जो है नीचे लगा देंगे, और इस तरह से आपका जो प्लांट है अभी कटिंग से रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कटिंग मैंने इसे लगा दी थी और छोटे से डब्बे में ही लगी हुई है। तो इस तरह से छोटे छोटे किसी भी डब्बे में, किसी भी डिस्पोजेबल ग्लास में आप उसकी छोटी छोटी कटिंग जो है अभी लगाकर गुलाब का पौधा जो है फ्री में रेडी कर लीजिए। और देखिए इसमें तो इस तरह से कलियाँ भी आ गई हैं। तो इस तरह से आप फ्री में गुलाब का पौधा जो है अभी नवंबर दिसंबर में भी बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब के प्लांट में बहुत ही जल्दी अभी जड़ जो है बन जाएगी और आपका प्लांट जो है बहुत ही आसानी से अभी रेडी भी हो जाएगा। अब अगला जो खूबसूरत पत्तों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, यह है कोलियस का पौधा। तो कोलियस के पौधे में भी ढेर सारे कलर जो हैं आपको नर्सरी में देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये भी पत्ते। अब अगला जो खूबसूरत पत्तों वाला पौधा है देख सकते हैं आप, यह है कोलियस का। तो कोलियस के प्लांट में भी आपको ढेर सारे कलर जो है नर्सरी में देखने के लिए मिल जाएंगे। और तो कोलियस का पौधा होता है फ्रेंड, ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्डी होता है। कभी भी इस प्लांट को आप इसकी कटिंग से लगा सकते हैं, बल्कि ये जो प्लांट है इसकी कटिंग तो हम हमेशा लगाते रहते हैं, तभी ये जो प्लांट होता है हमारे पास में सेव रहते हैं। इसकी छोटी छोटी कटिंग जो है हमें हमेशा 2-4 महीने पे लगाते रहने पड़ती है, तभी हमारा जो ये प्लांट है अच्छे से सेव रह पाता है। देखिए यहाँ पर हमने ढेर सारी कोलियस के प्लांट जो है इसकी छोटी छोटी कटिंग से रेडी करके रखे हैं। तो इस तरह से अभी आप नवंबर दिसंबर में कोलियस प्लांट की छोटी छोटी 1 इंच की कटिंग भी इसकी आप अगर लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से जो पौधा है कटिंग से रेडी हो जाता है। देखते हैं आप, यह है पर्पल हट का। इसके पत्ते जो होते हैं पर्पल कलर के होते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और ये भी पौधा जो होता है अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इसमें इस तरह से पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स भी खिलते हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं।
तो पर्पल हार्ट प्लांट को भी आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से बहुत ही आसानी से अभी भी नवंबर दिसंबर में रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। 1 या 2 इंच की छोटी छोटी कटिंग से भी ये जो प्लांट है रेडी हो जाते हैं। कम केयर, कम खाद और कम पानी में भी ये जो प्लांट है सर्दियों के दिनों में भी आपके गार्डन में इस तरह से खूबसूरत जो है वो बने रहेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पॉट में, कबार में, किसी भी चीज़ में आप इसको लगा देंगे तो छोटे छोटे पॉट में भी ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। तो छोटे छोटे गमले में भी पर्पल हार्ट के प्लांट को आप लगा सकते हैं। चाहे तो इसका हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगे हुए जो प्लांट है देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। खूबसूरत हार्डी प्लांट है, देख सकते हैं आप। ये है रियो का प्लांट। ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है। फिर इस प्लांट पे मौसम का कोई असर नहीं होता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो। हर मौसम में जो प्लांट है खुश रहते हैं और इसी तरह से हरे भरे बने रहते हैं। छोटी कटिंग से ही जो प्लांट है लग जाते हैं, बल्कि एक प्लांट इसके आप लगाते हैं तो इस तरह से हजारों प्लांट जो है अपने आप से बन जाते हैं और पूरा पॉट ही ये जो प्लांट है कवर कर लेते हैं। और इस प्लांट को अगर आप अभी लगाएंगे नवंबर दिसंबर में भी तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है इनकी छोटी छोटी कटिंग से भी लग जाते हैं। तो रियो के प्लांट को भी आप अभी नवंबर दिसंबर में बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। और इसका आप चाहे तो इस तरह से हैंगिंग प्लांटर्स भी बना सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगाने के लिए जो प्लांट होते हैं परफेक्ट होते हैं।